चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आरती ड्रग्स के सीएफओ आदिश पाटिल साहब जुड़े हुए हमारे साथ और होपफुली अब ऑडियो क्लियर होगा सर का। अच्छा आदिश जी, मैं कह रहा था कि मार्जिन्स में इस क्वार्टर में 270 बेसिस पॉइंट्स का उछाल था, 15.8% पे आके मार्जिन्स खड़े हुए थे। यहां से मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी, मार्जिन्स का प्रोफाइल FY21 के लिए कैसा नजर आ रहा है? तो FY2021 के लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि EBITDA मार्जिन 15.5 to 16% के बीच में रहेंगे आगे भी। तो इसी रेंज के आसपास जहां पे इस समय एक्सपेंशन के बाद मार्जिन आके खड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, आपकी कंपनी आरती ड्रग्स जो है वो फार्मर इंटरमीडिएटरीज, API, स्पेशलिटी केमिकल्स ये सब बनाने का सर काम करती है। ये कोविड पेंडेमिक के बीच में चाइना से कहा जा रहा था कि ये जब चाइना से ही शुरू हुआ, ये वुहान से, तो कहा जा रहा था कि रॉ मटेरियल में दिक्कतें बड़ी हो रही हैं। आप लोग का भी का रॉ मटेरियल आरती ड्रग्स का चाइना से आता था और आपने भी का दिक्कतें फेस करी। ये भी फाइनेंशियल्स पे रिफ्लेक्ट हो रहा है जब रेवेन्यूज ठंडे हैं तो? बिल्कुल, ये चाइना में बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ये टेम्पररी प्रॉब्लम तो चालू हुई थी सप्लाई के, मगर अभी काफी सारे रॉ मटेरियल स्मूथली आ रही है, इतना दिक्कत नहीं आ रही है। तो अभी प्लांट के यूटिलाइजेशन भी हम लोग के 75 to 80% पे चालू है, तो वो रॉ मटेरियल सप्लाई चल रहा है फिलहाल। तो ये जब दिक्कतें आई थी तो आप लोगों ने कुछ प्लान बी पे वर्क नहीं करा क्या? चाइना से डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश नहीं करी क्या? इस समय चाइना से जो कुल रॉ मटेरियल आते हैं, कितना परसेंटेज चाइना से सोर्स होते हैं? हाँ, जो इम्पोर्ट होता है, इम्पोर्ट हम लोग का अराउंड 50-55% है, उसमें से 80% चाइना से आता है। तो हम लोग ने जो एक इंटरमीडिएट था 2MNI नाम का, वो अभी हम लोग ने लोकली प्रोड्यूस मींस लोकल प्रोक्योरमेंट चालू कर दिया है। तो ऐसे काफी चीजों में जहाँ पे फुल डिपेंडेंसी है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो इंडिया में प्रोड्यूस हो। कोशिश हो रही है वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, और चाहिए भी इस समय, क्योंकि अब अच्छा ये क्या इस दौरान पैंडेमिक के बीच में ऐसा हो रहा है कि इंक्वायरीज बढ़ रही हैं, डिमांड आपके प्रोडक्ट्स की बढ़ रही है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या सर मार्केट प्लेस में? आप लोग ऐसा कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो क्या आउटलुक के लिहाज से? एक चीज तो बिल्कुल है कि ये चाइना के वजह से काफी वर्ल्ड में डिसकंटेंट हो गया है। इसके वजह से काफी स्ट्रक्चरल शिफ्ट आ रहा है। काफी फॉरेन क्लाइंट्स भी अभी चाह रहे हैं कि चाइना से बेटर इंडिया से प्रोक्योर करे, तो वो वजह से काफी हेल्प रहेगी आगे के ग्रोथ के लिए, कंपनी के लिए। हाँ, तो फिर ये बातचीत चल रही है कि चाइना से धंधा जो है काफी हद तक हमारी तरफ आता हुआ नजर आएगा। और देखिए आदित्य जी स्पेसिफिकली कह रहे हैं ऐसा हो रहा है, मार्केट प्लेस में विजिबल है। तो देखना होगा किस हद तक हम चाइना का वो जो डोमिनेंस था उस पे हम लोग हावी होते हैं, किस हद तक हम वो शिफ्ट जो है धंधे का उसका फायदा उठा पाते हैं। अच्छा, क्या सर फार्मा स्पेस में वाकई ऐसा हो रहा है? कई सारे आर्टिकल्स कह रहे हैं फार्मास्यूटिकल स्पेस में तेजी की वजह है कि इस समय ग्लोबल रेगुलेटर्स जैसे कि खास तौर पे US FDA वगैरह जो पहले स्ट्रिंजेंट थे, अब ढील देने की कोशिश कर रहे हैं, अप्रूवल थोड़े आसानी से आ रहे हैं। आप लोग ऐसा ऑब्जर्व कर रहे हो क्या ग्लोबल रेगुलेटर्स की तरफ से अहमियत समझ रहे हैं आप लोगों की, और अब रेगुलेशन थोड़े से कम स्ट्रिंजेंट हो रहे हैं? हाँ, जहां तक हम लोग ने मार्केट में देखा है, बेस्ड ऑन मार्केट एक्सपीरियंस जो देखा है कि बात कोई हद तक सही है कि बिकॉज शॉर्टेज आ रहा है ड्रग सप्लाई में, इसके लिए रेगुलेटर्स अभी थोड़ा प्रायोरिटी बेसिस पे अप्रूवल्स दे रहे हैं। आगे कैसा होगा वो पता नहीं, बट हम लोग के केस में हम लोग का US FDA जो है फिलहाल उसका कम्युनिकेशन जारी है, बट अब तक कोई अप्रूवल आया नहीं है। ठीक है, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि आपका एक तारापुर प्लांट लाइकली था कि US FDA री इंस्पेक्ट करने वाला नियर टर्म में। क्या अपडेट है उसको लेकर? किसी टाइमलाइन पे वर्क हो रहा है क्या? कब ये री इंस्पेक्शन होना है? एक्चुअली हम लोग के एक क्लाइंट का इंस्पेक्शन था एक ANDA के लिए, जिन लोग ने हम लोग का DMF प्रीफर किया है। तो वो फरवरी में था, वो पोस्टपोन हो गया चाइना में। तो उसके वजह से हम लोग का ऑडिट भी ट्रिगर होने का काफी ब्राइट चांसेस था। तो वो थोड़ा डिले होगा, बट फिर भी हम डायरेक्टली अभी US FDA से कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हम लोग काफी एंटीबायोटिक्स यूज बनाते हैं वो प्लांट में, जो एसेंशियल कैटेगरी में आते हैं। तो उसके वजह से अगर स्पीड अप हो सकता है तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं उसके लिए। अच्छा, ये तो खैर वो ग्लोबली लैंडस्केप में, हमारे डोमेस्टिक मार्केट में भी भारत सरकार कोशिश कर रही है कि बल्क ड्रग्स को प्रमोट करा जाए, है ना। कहा गया है करीब मेरे ख्याल से 994 बिलियन या करीब 1 लाख के आसपास का आउटले, 1 लाख करोड़ के आसपास का आउटले रखा गया है। और कहा जा रहा था, अभी खबर आई थी कि API मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि आपकी कंपनी आरती इंडस्ट्रीज काफी बेनिफिशियल होगा। आप कैसे देख रहे हैं इस आउटले को? अभी गवर्नमेंट काफी कोशिश कर रही है। एक श्योर है कि बिकॉज ऑफ दिस अपना जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स होता है इंडिया में, वो काफी फास्ट हो जाएगा। बिकॉज API इंडस्ट्री और बल्क ड्रग इंडस्ट्री को वो लोग थोड़ा प्रायोरिटी देंगे अप्रूवल्स और वो सब के लिए। उसकी वजह से एफिशिएंसी तो बिल्कुल बढ़ेगा।
आएंगे फार्मा सेक्टर में टू मैन्युफैक्चर वो प्रोडक्ट इन इंडिया इटसेल्फ, तो उसके वजह से थोड़ा डिपेंडेंसी आगे जाके कम तो हो जाएगा चाइना से। ठीक है। अच्छा, वो आपका जो केपेक्स का प्लान था, नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करना एंटी डायबिटिक कैटेगरी में, क्या तैयारी है सर उसकी, और टाइमलाइन पे कुछ डिले है क्या इस पैंडेमिक के बीच में? ज्यादा डिले नहीं है। हम लोग का एक एंटी डायबिटिक का प्लांट तो लास्ट ईयर ऑपरेशनल हो गया काफी हद तक, मींस अराउंड दिसंबर तक वो फुल फ्लेज यूटिलाइजेशन पे आ गया था। ये साल में उसकी वजह से काफी ग्रोथ आएगा। एंटी इंफ्लामेटरी एक्सपेंशन के भी प्रोजेक्ट्स चालू थे, 60% तक हो गए थे। अभी हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि और 1.5 महीने में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी पैंडेमिक के वजह से 1-2 महीना थोड़ा डिले हुआ, मतलब कंस्ट्रक्ट ये एक्सपेंशन के लिए वर्कर्स नहीं मिल रहे थे, बट अभी मिलना चालू हो गया है वो भी फॉर प्रोजेक्ट्स। और इंटरमीडिएट और स्पेशलिटी केमिकल्स में भी थोड़े एक्सपेंशन हम लोग ये साल में कर रहे हैं। अच्छा, एक मिनट, एक आखिरी सवाल है, उसके लिए आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच कोलगेट के नंबर्स आप लोग की स्क्रीन पर आते हुए मिस है। रेवेन्यूज के फ्रंट पे 1130-1140 करोड़ के अनुमान के सामने 1070 करोड़ के रेवेन्यूज, तो 60-65 करोड़ रुपए का मिस रेवेन्यूज के फ्रंट पे, और ये पर्कुलेट हो रहा है नीचे तक। तो इबीटा के फ्रंट पे मिस है, 300 करोड़ के इबीटा के सामने 260 करोड़ रुपए का इबीटा दरअसल इस कंपनी ने क्लॉक करा है। एक्सपेक्टेशन थी 305 करोड़ की। इबीटा मार्जिन पे हिट हुआ है, 26.9% की एक्सपेक्टेशंस के सामने 24.5, यानी कि ऑलमोस्ट 150-200 बेसिस पॉइंट्स उम्मीद से कमजोर इबीटा है, और इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी। तो मैं ये लार्जली टॉप से लेकर नीचे, क्योंकि वो मोमेंट घरेलू वॉल्यूम्स में 8% की गिरावट है, तो दिक्कतें हैं। जो एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ी सी ज्यादा कमजोरी इस नंबर्स में नजर आएगी। एक बार स्टॉक दिखाइएगा, आई एम श्योर कुछ वीकनेस बड़ी होगी इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद। तो लाल निशान में ही काम का आज सबड्यूड है, आज के अच्छे बाजार में ये स्टॉक। अच्छा, जाते आते आदिश सर, एक लास्ट सवाल। एक तो जब चाइना से सप्लाईज डिसरप्ट हुई थी, तब कहा गया था कि एपीआईज की कीमतें बढ़ रही थी, 10 से 15% के आसपास की एपीआई की कीमतें बढ़ी थी। अब आप कह रहे हैं चाइना से प्रोडक्शन रिजम्पशन हो रहा है, आपके रॉ मटेरियल्स भी आने शुरू हुए हैं, तो एपीआई की कीमत क्या वापस करेक्ट होना शुरू हुई है? दूसरा, FY21 के लिए कैसे गाइड कर रहे हैं आप, वॉल्यूम्स के लिहाज से और प्राइस हाइक्स के लिहाज से आउटलुक? जो बेसिक रॉ मटेरियल्स है उनका प्राइस बढ़ा नहीं है, क्योंकि कोई हद तक क्रूड भी उसका रीजन है, फैक्टर है। क्रूड का प्राइसेस कम हुआ है, इसके लिए बेसिक रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस कम हुए हैं। मगर जो एपीआई का फ्लो है वो थोड़ा कम है ही चाइना से। इसके लिए अभी एज फार एज हम लोग के सेलिंग प्राइसेस कंसर्न है, वो अभी भी हाई है, अराउंड 10-15% बिकॉज ऑफ शॉर्टेज। और आउटलुक क्या है FY21 का सर? क्या मान के चलूं वॉल्यूम्स के फ्रंट पे, प्राइस हाइक्स के फ्रंट पे? हम लोग देख रहे हैं कि अराउंड 10-15% ग्रोथ आएगा ये FY 2021 में, इन स्पाइट ऑफ लॉकडाउन। ओके, चलिए आतिश पाटिल साहब, धन्यवाद आज जुड़ने के लिए डिटेल में हमारे साथ कंपनी के फाइनेंशियल्स, आगे के आउटलुक पे चर्चा करने के लिए। आज राजेश अग्रवाल